आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब हो गया कि आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। फिर कुछ दिन में हम लोग एनाटॉमी करेंगे, तो उसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करेंगे। और आज हम लोग कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी, तो जिसमें हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्लांट किंगडम में ओनली द ग्रुप जिसके पास फ्लावरिंग प्लांट है तो वो कौन सा है, अपना एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हम लोग आज एंजियोस्पर्म के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा लेक्चर हम लोग एंजियोस्पर्म पे देखेंगे। ये हमारा सीड का स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग जो है जिसको हम लोग सीड कोट बोल दे रहे हैं, और जो इनर हमको स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर उसको हम लोग कोटिलिडन्स बोल दे रहे हैं। सब चीज़ हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में देखने वाले हैं। सीड कोट से यहाँ से जो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसको हम लोग प्लूम्यूल बोल रहे हैं, आगे चल करके इसको हम लोग सूट सिस्टम में कंप्लीट स्टडी करेंगे। और नीचे जो हमारा जो कि ज़मीन के अंदर टाइप तक तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो वो हमारा रेडिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा, जिसको हम लोग रूट सिस्टम के अंदर में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे, जहां हम लोग सूट सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो कि ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सूट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, स्टेम रहेगा, ब्रांच रहेगा, लीव्स रहेगा, बर्ड्स रहेगा, फ्लावर्स रहेगा, फूड और फ्रूट और सीड्स वगैरह रहेगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे कम्प्लीटली सूट सिस्टम में। फिर ग्राउंड के नीचे जो भी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट रहेगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे रूट सिस्टम में। चलिए हम लोग सबसे पहले रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये जो है यूजुअली ग्राउंड के नीचे आपको देखने मिलेगा, ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बोलते हैं हम लोग, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हम लोग इसका बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बोलते हैं। और हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है वाटर के लिए, तो ये भी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पॉन्स में बात कर रहे हैं, वाटर के लिए। तो ग्राउंड्स में वाटर की तरफ अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो हम इसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक बोल सकते हैं। ये यूजुअली कलरलेस होता है और नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें समझने वाली चीज़ तो वैसे थी नहीं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें वैसे भी रीडिंग करके समझ में आ सकती है। तो रूट के बारे में बात करें तो ये हमें क्या करता है, एनकरेज यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, फूड स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पीजीआर के सिंथेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अब रूट के रीजन का बात करते हैं, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है जिसको हम लोग मैचुरेशन जोन बोलते हैं, यहीं पर हमें रूट हेयर वगैरह सब का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो जो कि हमारा है जोन ऑफ इलोंगेशन, जो कि इलोंगेट होता है, तो यह इसको हम लोग जोन ऑफ इलोंगेशन कर देते हैं। इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिटेल में स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा रीजन दिखेगा जिसको हम लोग जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं, जहाँ पर की ग्रोथ का बात होगा, तो ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके ऊपर का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो होता है रूट कैप, जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम है सिर्फ रूट के टिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और एक चीज़ अभी आप समझ लो ताकि बाद में आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो जब हम ये वर्ड यूज करें, तो प्रोक्सिमल मतलब है कि हमारे ज़मीन के पास साइड जो एरिया होता है ऊपर की ओर, वो हमारा प्रोक्सिमल साइड होता है, और जो नीचे की ओर चलते जा रहा है उसको हम लोग डिस्टल यानी कि दूर बोल रहे हैं, डिस्टल एंड बोल देते हैं उसको, ठीक है। और रूट जो है आपको प्राइमरी रूट जो है यंग स्टेज में देखने के लिए ही आपको खास करके मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन का। जो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये जोन जो है ये हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ की आपको कंटिन्यूसली ये यहाँ का सेल जो होता है कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है, कंटिन्यूसली ये डिवाइड करते रहता है, और ये इसका वॉल थिन रहता है क्योंकि इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना है। यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पर, बचा हुआ न्यूक्लियस यहाँ पर आराम से आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते चलेंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम। यही जो मेरिस्टेमेटिक जोन का जो सेल है जिसको नाम दे दिया गया है रूट एपिकल मेरिस्टेम। यही अगर सूट में अगर बात हो रहा होता जहाँ पर वहाँ पर अगर मेरिस्टेमेटिक अगर एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी फूड का सिंथेसिस या फिर वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रेशन वगैरह ये सब यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कि सिर्फ क्या हो सकता है, डिवाइडिंग सेल होता है, जहाँ पे सिर्फ डिवाइडिंग ही यहाँ पे वर्क चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जोन ऑफ इलोंगेशन में चलते हैं, जहाँ पर कि क्या होता है, सेल का रैपिड आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूलेशन हो रहा है, आप कह सकते हो वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण कि इनलार्जमेंट वहाँ पर आ रही है काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण क्या हो रहा है,
रूट जो है इलोंगेट हो रहा है, लंबा होते जा रहा है। और ये किधर से होता है, प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, किसके पास होता है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन के पास होता है। कौन सा, जोन ऑफ इलोंगेशन। इसी तरह से आप मैचुरेशन का बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलोंगेशन जोन के पास होता है। और ये फुल्ली इलोंगेटेड फॉर्म जो होता है, ये इसमें आपको यूनिसेलुलर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, रूट हेयर वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये सरफेस एरिया में रूट हेयर का बेसिकली वर्क जो है, ये क्या है, सरफेस एरिया में इंक्रीज़ कराना। सरफेस एरिया में इंक्रीज़ कराएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख लो ये आपकी सारी स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस में ही आपका इलोंगेशन हो जाता है यहाँ पे। एपिडर्मल यहाँ देख सकते हो, फॉर्म ऑफ एपिडर्मल इलोंगेशन होता है तो वो क्या रूप ले लेता है, रूट हेयर का एक तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। देखो जैसे आप ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके साइड से निकला हुआ है, यहाँ पे साइड से निकला हुआ है, तो ये रूट हेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्दर आगे रूट के बारे में। ठीक है, तो हो गया हमारा यहाँ पे रूट टाइप। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट में आप देखोगे तो ये मेनली डाइकोट में आपको देखने को मिलता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये प्राइमरी रूट है, ठीक है, ये जो हमारा प्राइमरी रूट है जो डायरेक्टली कहाँ से एलोंगेट है, रेडिकल से एलोंगेट है। और जो इसके अंदर जब ये मैच्योर हो जाता है, रूट जब मैच्योर होता है तो इसके अंदर हमें ढेर सारा स्ट्रक्चर आगे चल करके फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि प्रेजेंट रहता है। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर जो है पेरिसाइकिल से निकलता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी रूट का नाम देते हैं। और फिर इससे जो हमारा आगे चल करके स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम लोग टर्सरी रूट का नाम दे देते हैं। तो ये जो हमारा देख सकते हो आप, ये जो हमारा निकलता है यहाँ पे, तो ये सब आ जाता है किसमें, आपको टेप रूट में आ जाता है इस तरह से। और फिर फाइब्रस रूट अगर देखोगे तो इसमें प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड के लिए होता है, और डायरेक्ट ये एडवेंटिशियस नेचर का होता है। कहीं से भी अदर देन ओरिजिन, कहीं से भी ये फटाफट फटाफट यहाँ पे आपको ढेर सारा रूट का एलोंगेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए, स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, जो कि प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। फिर एडवेंटिशियस रूट का बात करोगे तो इसमें तो आप इसका तो अलग ही एक सिस्टम है। देखो जैसे कि ये अदर देन ओरिजिन, जो इसका रेडिकल वगैरह से नहीं निकल के कहीं से भी आपको निकलता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लो प्रोप रूट, आप बनियन ट्री देखे होगे। उस जैसे सपोज करो कि ये मैं बनियन ट्री बना देता हूँ, ठीक है, सपोज करो ये मैं बनियन ट्री मिलाता हूँ। इसका तो अपना खुद का नीचे रूट एक रहता ही है। आप देखो यहाँ से रूट निकला हुआ आपको दिखेगा, यहाँ से रूट निकलता हुआ दिखेगा, यहाँ से रूट निकलता हुआ दिखेगा। ये हो गया इसका प्रॉप रूट। फिर आप ग्रासेस देख लो, मोन्स्टेरा देख लो, या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो अपने मन से। अपने मन से एग्जांपल लेगो तो आप मेज का देख लो, जैसे कि ये उसका रूट है, ठीक है, इसका रूट है, इसका सपोज कर लो ये उसका अपना रूट है जो नीचे ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉप रूट में आप वहाँ देखोगे, जब आप वहाँ देखोगे उसका रूट में, हाँ, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे करके साइड से लगा रहता है। जब आप मेज का प्लांट जाके देखोगे अपने घर पे जा करके, यहाँ साइड से एक स्ट्रक्चर ऊपर लगा होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्टील रूट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो। फिर हमारा एक आ जाता है, आप देखो अगर रूट का कुछ वर्क देखोगे तो वो आपको फूड स्टोरेज में आपको हेल्प कर देता है। जैसे टैप रूट में देख लो आप, कौन कौन है, कैरोट है, टर्निप है, बीट है, रेडिस है, ये सब का एग्जांपल आप देख लो। फिर अगर कुछ एडवेंटिशियस रूट देखोगे जो फूड स्टोरेज का मॉडिफिकेशन एक तरह से है, तो स्वीट पोटैटो है, एस्परगस है, ठीक है। और कुछ रूट है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे आप स्टील रूट देख लो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे मेज प्लांट में। ये साइड से इसे करके जो निकला होता है रूट अपना, उसका जो रूट है अपना फाइब्रस वो तो है ही नीचे, ठीक है। ये जो अदर देन ओरिजिन है जो कि अब इसका यहाँ पे निकलने का कोई नहीं सपोर्ट बनता, लेकिन सपोर्ट के लिए यहाँ पर अगर है तो ये इसको हम लोग स्टील रूट बोलते हैं। यही अगर बनियन ट्री में ऊपर से साइड से ये निकला रहता है सपोर्ट के लिए, ये भी सपोर्ट के लिए रहता है, जिसको हम लोग प्रोप रूट बोल दे रहे हैं। फिर एक टाइप आता है रेस्पिरेटरी रूट टाइप का टाइप आता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी टाइप का आता है, जिसको आप मैंग्रोव टाइप में देख लो। राइजोफोरा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एकदम क्लियर एग्जाम्पल इसके बारे में है।
न्यूमेटोफोर देख लो, जो कि रेस्पिरेटरी के लिए हॉलो ओपनिंग, इसका मतलब एक तो न्यूमेटो बियरिंग का मतलब हो गया हॉलो ओपनिंग टाइप का रहता है ऊपर से। आप यहाँ देखो, जो कि ऊपर ऐसे करके निकला रहता है, मतलब ज़मीन से ऊपर स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है न्यूमेटोफोर, जो कि रेस्पिरेटरी के लिए खास करके ये यूज करता है प्लांट अपना, जो कि एक टेप रूट का ही एक्सटेंशन है। तो आई होप कि यहाँ तक में हम लोगों ने जल्दी जल्दी में लेक्चर को ख़त्म किया है, और हमारा जो मेन फोकस है वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में, ये लेक्चर समझ में काफ़ी अच्छे से आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर से बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और क्या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से कमेंट ज़रूर से करो, और जितना जल्दी हो सके हम लोग रिवाइज करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि हमें और आगे चल करके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।